नमस्कार मित्रों, आप शायद लोकेशन जान गए होंगे। ये लोकेशन बार बार याद आती है मुझे, बार बार आपको भी याद आती होगी, लेकिन ये ऐतिहासिक गड्ढा भरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये थोड़ा दिखाने की कोशिश करूं। पहले तो मैं आपको लोकेशन और बता दूं, रॉयल पैलेस के जस्ट सामने मेरी मौजूदगी महुआ पे है। और ये ऐतिहासिक गड्ढे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े संरक्षण इनको मिल चुका है, ना कोई ध्यान दे रहा है ना कोई हो रहा है। जब ये बारिश होती है ये लबालब भर जाते हैं, ये स्विमिंग पूल बन जाते हैं। ये स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाए हुए बाकायदे गड्ढे हैं और ये दिन ना रात रिक्शा चलते हैं। यहाँ एक्सीडेंट का अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, इन गड्ढों पे कोई ध्यान नहीं देने वाला। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? ओम प्रकाश पाठक। यही महोबई से है। ये गड्ढे देखकर आपको क्या महसूस होता है, कैसा लगता है? क्योंकि मैं इन गड्ढों से हार चुका हूँ, कम से कम 7 से 8 बार कवरेज कर चुका। ये मौत है, ये गड्ढे नहीं है, मौत है। यहाँ से जिले के सभी आला अधिकारी निकलते हैं, लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं जाती है। तो नजर तो पड़ती है, मैंने भी अधिकारियों से बात की। हाँ, तो नजर पड़ने से क्या मतलब, हम जब समझेंगे जब ये सही हो जाए। बताइए आप, हम तो ये समझेंगे कि जिम्मेदार आदमी देख रहा है तब, जब ये अगले दिन सही हो जाए। भाई वो तो लग्जरी गाड़ियों में निकल जाते हैं, हम लोग अपनी स्कूटी से आते हैं, बच्चों के साथ लेके आते हैं। एक बार तो यहाँ सर तक लग गया था बच्ची का, हमारे यहीं टकरा गया था। लेकिन बात आती जनता की भी बहुत बड़ी आती है कि जनता भी इसमें वो नहीं रहती। अब रिक्शा चलते हैं, पार्किंग का सब कोई देता है, पार्किंग सब कोई देता है, गाड़ी वाहन को पार्किंग बड़े बराबर करते हैं, लेकिन ये सड़कें सही कोई नहीं सही करा रहा है। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी अपने जो समाज सेवी हैं, सांसद विधायक यहीं से निकलते हैं। अपने देखें कितना बड़ा गड्ढा है, ये क्या लगता है तो जब पहले जब कम गड्ढे थे ये तो कम, अभी तो ज्यादा हो गए हैं। पहले थोड़ा कम गड्ढे थे, ये बड़ा गड्ढा था। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना पलटा यहाँ से, तो मैंने फिर अपने यहाँ गया था पूरा डूम उठा के लड़कों से, वहाँ से पूरी मट्टी खोद के यहाँ भरवाई थी मैंने और मेरे दुकान के लड़कों ने। सब जो है पूरा भर दिया था, एक्स्ट्रा हो गया था। फिर वो निकल गया पानी बरसने में, गड्ढे भर दिए थे मट्टी से मैंने। अब ये समझ में नहीं आता, ये गड्ढे सड़क में है कि सड़क में गड्ढे? सड़क में गड्ढे है, गड्ढे सड़क में, गड्ढे सड़क में गड्ढे सब एक ही है। ये देखें, थोड़ा रोहित दिखाने की कोशिश ये करें। ये गड्ढे कोई साधारण नहीं है, ये ऐतिहासिक रूप ले चुके हैं, ये धरोहर बन चुके हैं महोबा की, लेकिन कोई इनको भरवाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप जहां जाएंगे ये बड़े बड़े पत्थर, एक्सीडेंट का खतरा लगातार मंडरा रहा है, कुछ भी हो सकता है। हम सभी जिम्मेदार लोगों से निवेदन करते हैं कि इन गड्ढों पर ध्यान दिया जाए और इनको भरवाया जाए। भाई क्या लगता है ये गड्ढे देखकर? थोड़ा सा मैं बात करूंगा। पलट जाता कभी कभी तो रिक्शा ही पलट जाता, पानी भर जाता है ना बरसात में, रिक्शा ही पलट, कई बार पहिया उठा हमारे रिक्शा का। हाँ, पर्ची अर्ची कटवाते हो? 20 रुपए लगता है पर्ची का। आप लोगों से कहते नहीं कि सड़क क्यों नहीं साफ दे रहे हो? अब क्या कहेंगे भाई, जब कम करवाएं तो पैसा सुबह सुबह ले जाते हैं, वो नहीं हो जाना पैसा लेते हैं तुरंत। ये देखें, और भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, इन दादा से बात करूंगा। दादा क्या नाम है? राम अवतार। राम अवतार। क्या कहेंगे गड्ढे को देखकर, क्या लगता है? अरे अब क्या बताएं, एक दिन पलटस से बचा हमारा यहाँ। अच्छा, पलटस से बचो। हाँ यहाँ पे अरे रोज पलटते हैं। क्या नाम है आपका? आप भी रिक्शा चलाते हैं क्या? ये खड़ा है, रोज पलटते हैं पीरा सागर तक से, पूरी सड़क खराब है और 20 रुपए की रसीद काटते हैं। हाँ, लेकिन सड़क सही नहीं देती। सड़क सही नहीं देते हैं। आपने इस चीज का विरोध किया? किसी से कोई सुनता ही नहीं है। तो आम पब्लिक, आम जनता से भी निवेदन करते हैं कि इसमें ध्यान दीजिए। ये खबरें आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे और वो लोग इसमें एक्शन लें और जो ये ऐतिहासिक गड्ढे हैं ये भर सकें और इस देश की